हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक करेंगे। पीबी शैले काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर हैं रोमांटिक इरा के। तो चलिए इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शैली बिलोंग टू द, मतलब जो शैली है कौन से इरा से बिलोंग करते थे। तो पहले मैं बता दूं, ये सेकंड जनरेशन में आए थे। ये रोमांटिक पोइट हैं जो सेकंड जनरेशन में आए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो फर्स्ट जनरेशन के पोइट थे, लेकिन जो पीबी शैले थे ये रोमांटिक पोइट थे, सेकंड जनरेशन में आए थे। और सेकंड क्वेश्चन इज़, एडोनियस इज़ अ पेस्टोरल एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। जो एडोनियस है ये एक पेस्टोरल एलिजी है जो कि किसकी डेथ पर उन्होंने लिखी थी, कीट्स की डेथ पर लिखी थी। और इसको नेम फेम काफ़ी एंड में मिलता है जब इनकी डेथ हो जाती है, किसकी, पीबी शैली की। और पेस्टोरल एलिजी जो होती है एक ऐसी एलिजी होती है जो किसी की डेथ के बारे में डिस्क्राइब करती है और साथ के साथ जो नेचुरल एनवायरनमेंट है विलेज से रिलेटेड उसके बारे में हमें बताती है पेस्टोरल एलिजी। तो ये जो है किसकी डेथ पर एडोनियस इन्होंने लिखी थी, तो कीट्स के ऊपर इन्होंने एडोनियस लिखी थी। थर्ड क्वेश्चन है, नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ फेड बट डोथ सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, दीज लाइन्स वर बोरोड फ्रॉम। ये किससे ली गई है, द टेम्पेस्ट की एरियल सॉन्ग से इसको लिया गया है। द टेम्पेस्ट की एरियल सॉन्ग से इन लाइन्स को लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी अंटिल डेथ ट्रैम्पल्स इट टू फ्रेगमेंट डाई। ये जो लाइन्स हैं शैली की कौन सी पोएम से ये जो कोट है लिया गया है वो बताना है। तो इसको एडोनियस से ही लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच इज़ शैलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। इनकी कौन सी ऑटोग्राफिकल पोएम है, तो इसका नाम है एलेस्टर। और ये जो एलेस्टर है इसका टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। एलेस्टर को 1815 में लिखा गया था और इसकी जो पब्लिशिंग डेट है वो 1816 है। तो जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है वो कौन सी है शैली की, एलेस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच सोर्स डिड शैली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथियस अनबाउंड। तो जो प्रोमेथियस बाउंड का जो इसका आइडिया था ये शैली को कहाँ से मिलता है, तो ये एस्काइलस से मिलता है, क्योंकि एस्काइलस जो थे 5th सेंचुरी BC में काफ़ी बड़े राइटर रहे थे। उन्होंने 90 प्लेज लिखे थे जिसमें कि सटायर भी शामिल थे और ट्रेजेडीज़ भी शामिल थी। और जो प्रोमेथियस अनबाउंड है वो शैली ने पब्लिश कराया था अपना 1820 में, और ये एक लिरिकल ड्रामा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वूम इज शैलीज द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम डेडिकेटेड। तो शैली ने द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम किसको डेडिकेट किया है, तो जेन क्लेयरमॉन्ट को उन्होंने इसको डेडिकेट किया है। रेफरिंग टू एडोनियस, शैली सेड, आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स। हु वर दीज डिस्ट्रॉयर्स। तो किसको कहा गया है, द एडिटर्स ऑफ बोथ क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन। वट इज़ द सीन ऑफ यूडिपस टेरेनस बाय शैली लेड, तो वो सीन है थीब्स। नेक्स्ट कोटेशन है हमारी, स्माइलिंग दे लिव एंड कॉल लाइफ प्लेजर, टू मी दैट कप हैज़ बीन डील्ड इन अनदर मेजर। ये जो लाइन्स है किस पोएम से ली गई है, तो इनको लिया गया है स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल से। शैलीज मास्क ऑफ एनार्की इज़, जो ये मास्क की स्पेलिंग है MASK भी हो सकती है और ये वाली राइट है, दोनों ही सही हैं। और ये मास्क ऑफ एनार्की एक सटायर है जो 1819 में लिखी गई थी। टोटल लाइफ स्पैन पूछा है शैली की लाइफ का, तो वो 30 ईयर्स है, क्योंकि वो काफ़ी कम एज में उनकी डेथ हो गई थी और इनकी 2 शादियाँ होती हैं। तो 30 ईयर्स में इनकी डेथ होती है। और जब ये 12 साल के थे तो इनको एडन नाम का एक स्कूल होता है जहाँ ये अपनी पढ़ाई करते हैं, और सबसे ज़्यादा ये जो गॉडविन है उनके बारे में ज़्यादा उसमें पढ़ते हैं। और आगे चल के जो इनकी सेकंड वाइफ होती है वो गॉडविन की ही बेटी होती है जिससे ये मैरिज करते हैं। तो टोटल जो इनका स्पैन रहा है वो 30 ईयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर विच पब्लिकेशन। उन्होंने एक पब्लिकेशन लिखी थी जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया था कि एक इनके फ्रेंड थे जेफरसन हॉग, जिनके साथ इन्होंने मिलके इनके साथ कोलैबोरेशन में ही अपनी कुछ पब्लिकेशन लिखी थी जो नेसेसिटी ऑफ एथीज़म है, जिसका नाम 1811 में उन्होंने इसको लिखा था। और वो पब्लिकेशन किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि वो गॉड से
रिलेटेड थी और उसमें कुछ उन्होंने गॉड के बारे में नेगेटिव लिखा था कि गॉड कुछ नहीं होते हैं, ऐसे हमें नहीं मानना चाहिए और कई ऐसी ऐसी बातें। तो जिस वजह से लोगों का इन पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आ गया था, गुस्सा आ गया था, जिस वजह से उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने उनको बाहर कर दिया था। और जो थॉमस जेफरसन हॉग हैं वो इनके कैरेक्टर से काफ़ी डिफरेंट थे, अपोजिट थे। जैसे कि अगर ये चुप रहने वाले थे तो वो काफ़ी पोलाइट वे में रहने वाले थे, और जो पीबी शैली है ये काफ़ी गुस्सैल टाइप के थे। तो इनका जो थॉमस जेफरसन का स्वभाव तो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट था। तो यहाँ पर उनको एक्सपेल किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। वो किस लिए निकाला गया था? क्योंकि उन्होंने एक अपना पब्लिकेशन थी जिसका नाम नेसेसिटी ऑफ एथीज़्म है, वो पब्लिश कराई थी, जो लोगों को अच्छी नहीं लगी थी। 14 क्वेश्चन है शैली के बारे में। ये लाइंस लिखी कि एन इफेक्चुअल एंजल बीटिंग एंड वॉइड हैज़ ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। तो ये किसने कहा था उनको? मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला था। ये लाइंस किसने बोली थी शैली के बारे में? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कैस्ट्रो आर देयर इन शैली द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम में कितनी कैस्ट्रो हैं? तो कुल मिला के 12 कैस्ट्रो उसमें हैं। कितनी कैस्ट्रो हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलीज डेथ वाज कॉज्ड बाय, कि जो शैली की डेथ है वो किस वजह से होती है? तो इनकी डेथ होती है ड्रॉनिंग, यानी कि समुद्र में डूबने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज प्ले द सेंसी। सेंसी में कुल मिला के कितने एक्ट्स हैं? तो इसमें कुल मिला के 5 एक्ट्स हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज प्ले यूरिपस टिरानस। तो इसमें कुल मिला के कितने एक्ट्स हैं वो बताने हैं। तो ऊपर वाले में सेंसी में तो 5 एक्ट्स हैं और इसमें 2 एक्ट्स हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन शैलीज प्ले द सेंसिटिव प्लांट। इसमें कुल मिला के कितने पार्ट्स हैं? तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। सेंसिटिव प्लांट जो है इसमें 3 पार्ट्स हैं। 20th क्वेश्चन है विच वर्क ऑफ शैली हैज़ द सबटाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये जो सबटाइटल है स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, तो ये कौन से शैली के वर्क से है? तो ये एलेस्टर से है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो एलेस्टर है उसी का ही जो सबटाइटल है वो द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है। तो इसका जो आंसर है वो एलेस्टर है। लाइन है हमारी आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, वट इज़ इट दैट चेंज बट डजंट डाई अकॉर्डिंग टू द पोएम बाय शैली। तो ये जो लाइन है वो चेंज लाती है, लेकिन क्या चीज़ है जो कभी मर नहीं सकती? तो वो क्या है? द क्लाउड है। तो ये जो लाइन है शैली का जो वर्क है द क्लाउड, उससे ली गई है। शैलीज एरियल टू मिरांडा वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स। तो ये एरियल टू मिरांडा है वो किससे इंस्पायर हुए थे? शेक्सपियर के किससे? कौन सा वर्क से ये एरियल और मिरांडा शैलीज जो थे इन कैरेक्टर से इंस्पायर हुए थे बहुत ज़्यादा ही? तो कौन है, कौन सा वर्क है उनका शेक्सपियर का? तो वो टेम्पेस्ट है, द टेम्पेस्ट वर्क है, जिससे एरियल और मिरांडा का जो कैरेक्टर है उनसे काफ़ी ज़्यादा शैली जो थे प्रभावित थे। इन लाइंस को आपने कई बार सुना होगा, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये जो लाइंस थी शैली की लाइंस हैं, तो ये किस में से ली गई हैं वो हमें बताना है। तो इन लाइंस को लिया गया है ओड टू द वेस्ट विंड से। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज प्ले प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड जो प्ले है उसमें कुल मिला के कितने एक्ट्स हैं? तो उसमें 4 एक्ट्स हैं। 25th क्वेश्चन है शैलीज द डिफेंस ऑफ पोइट्री इज़ अ रिजॉइंडर टू लव पीकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। टू वूम इज शैलीज द सेंसी डेडिकेटेड। ये जो द सेंसी है शैली ने किसको डेडिकेट किया है? तो इन्होंने ले हंट को इसको डेडिकेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्ले इज़ द सेंसी। ये किस तरह का प्ले है द सेंसी? ये जो सेंसी है ये एक तरह की ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ शैलीज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। ये जो लाइंस हैं शैली के किस वर्क से है? तो ये एक लिरिक है, और लिरिक है जिससे इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ पीबी शैले। तो जो शैली के फादर का नेम है वो है तिमोथी शैले, और जो मदर है उनका नाम है एलिजाबेथ पिलफोल्ड। तो फादर का नाम है तिमोथी शैले। Our next question is P.B. Shelley wrote The Necessity of Atheism 1811 with the collaboration of। जो P.B. Shelley हैं उन्होंने नेसेसिटी ऑफ एथीज़्म है जो कि 1811 में उन्होंने लिखा था। तो किसके साथ मिलके उन्होंने ये लिखा था वो हमें बताना है। तो उन्होंने ये जेफरसन हॉक के साथ मिलकर लिखा था, और इस वजह से उनको अपने कॉलेज से एक्सपेल भी कर दिया गया था। 31st क्वेश्चन है शैली रॉट द मास्क ऑफ एनार्की इन। शैली ने जो मास्क ऑफ एनार्की लिखी थी वो कब लिखी थी? ये लिखा था उन्होंने सितंबर 1819 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस रोमांटिक पोएम बिगिंस विद द लाइन हेल टू दी बेथ स्पिरिट बर्ड्स डोंट नेवर एंड। ये जो लाइन्स हैं ये रोमांटिक पोएम्स की जो पोएम है उनसे इन लाइन्स को लिया गया है। तो ये टू अ स्काईलार्क से लिया गया है जो कि इसका पीबी शैले का ही वर्क है 1819 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफिनिश्ड शैलीज फाइनल पोएम टाइटल इज़। जो शैली की फाइनल पोएम थी और वो अनफिनिश रह गई थी तो उसका जो टाइटल है वो क्या है, तो द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ है उसका टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड शैली डाई। शैली की जो डेथ है वो कैसे होती है, ड्रोन्ड एट सी, समुद्र में डूबने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। पीबी शैले बॉर्न एंड डाई। तो जो पीबी शैले का जन्म हुआ था वो 4 अगस्त 1792 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1822 में हुई थी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके काम आई होगी, आपको पीबी शैले के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।